Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture of biology part 1, we're going to discuss about different components of bacterial cell. इसमें पहला component हम discuss करेंगे cell membrane, then cytoplasm, nuclei, plasmid and ribosomes. स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबस जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल का उसी का कंपोनेंट है, उसी का पार्ट है. और सेल मेम्ब्रेन is just beneath, just below प्लाज्मा सेल वॉल की लोअर साइड पे जो लेयर है दैट इज नाउन एज सेल मेम्ब्रेन. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी नेचर, ये इसका स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन से रिजेंबल करता है, फंक्शंस भी काफी हद तक, इट एक्सेप्ट फ्यू. इट्स वेरी थिन, फ्लेक्सिबल एंड कंप्लीटली सराउंड साइटोप्लाज्म और डेलिकेट है, नाजुक है नेचर में. अगर ये सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल किसी भी सेल में अगर सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए तो सेल की भी डेथ हो जाएगी. इसके अलावा बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में एक डिफरेंट पॉइंट ये है, दे लैक कोलेस्ट्रॉल और स्टीरोल्स एंड सेल मेम्ब्रेन इट रेगुलेट्स फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस, शुगर्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर मेटाबोलाइट्स. यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसका एक फंक्शन और भी है कि जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं वो यहाँ पर अटैच होंगे. राइबोसोम्स भी इसके साथ अटैच होते हैं. यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में ऐसा नहीं होता. यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन जो आप चैप्टर 4 में पढ़ के आए, दे आर स्टीरोल्स, दे डू नॉट पोजेस एनी काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स. और यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन के साथ राइबोसोम्स भी अटैच नहीं होते, जबकि यहाँ पे ये डिफरेंसेस है. बाकी कंपोजिशन में या फंक्शंस में काफी हद तक सिमिलैरिटीज हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में. Bacterial cytoplasm. The cytoplasm of prokaryotic cell, there are no membrane-bounded nuclei and there is no nucleus, membrane-bounded organelles, and there is no nucleus as well. It also lacks another important structure. इसमें cytoskeleton, especially जो cytoskeleton का component है, microtubule. Prokaryotes में आपने पढ़ा, sorry, eukaryotes में इससे पहले कि यूकैरियोट के जो साइटोप्लाज्म उसमें साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होंगे, माइक्रोफिलामेंट्स भी और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी. लेकिन प्रोकैरियोट्स के पास इंटरमीडिएट फिलामेंट या माइक्रोफिलामेंट्स हो सकते हैं, बट माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर एब्सेंट in prokaryotic bacterial cells. And the cytoplasmic matrix is the substance which is present between the plasma membrane and the nucleoid. ये आप देख सकते हैं, ये इनका न्यूक्लियाइड है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियाइड तक का सारा एरिया ये कहलाएगा इनका साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स. और यूकैरियोट के अंदर आपने ये पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म में दो तरह के रीजन्स होते हैं, दे हैव सॉल एंड जेल पोर्शन. बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया देयर इज ओनली जेल लाइक कंसिस्टेंसी. इसमें सिर्फ जेल लाइक पोर्शन होगा, सॉल पोर्शन इज नॉट फाउंड इन केस ऑफ बैक्टीरिया. स्मॉल मॉलिक्यूल्स दे कैन मूव थ्रू इट रैपिडली, क्विकली. सो साइटोप्लाज्म, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड everything present within it is known as protoplast. Or you can also define a cell without cell wall. अगर cell wall remove कर दें, बाकी जो components होंगे, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या बाकी सारे कंपोनेंट्स हैं, उनको मिला के हम यहाँ पे कह रहे होंगे प्रोटोप्लास्ट. प्लांट सेल्स के केस में भी यही डेफिनेशन अप्लाई होती है कि सेल वॉल के अलावा बाकी सारे कंपोनेंट्स उस सेल के वो कहलाएंगे प्रोटोप्लास्ट. Thus the cytoplasmic matrix is a major part of protoplast and other discrete structures, other clear cut structure जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं वो क्या हैं जी? न्यूक्लियर बॉडी, जिसमें इनका बैक्टीरिया का क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, येलो कलर में आप यहाँ पे देख सकते हैं. राइबोसोम्स, मीजोसोम्स, मेसोसोम मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशंस है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अभी. एंड ग्रेन्यूल्स एज वेल एज न्यूक्लियोइड, दे आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स. न्यूक्लियर बॉडी या क्रोमेटिन बॉडी को ही न्यूक्लियाइड कहा जाता है. इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस यूकैरियोट में आपको मिलता है. बैक्टीरियल न्यूक्लियाइड, इसके डिफरेंट नेम्स हैं, ये आप देख सकते हैं. हाईली क्वाइल्ड फॉर्म में ये जो बैक्टीरिया का सिर्फ डीएनए पड़ा होता है यहाँ पे,
लार्ज क्रोमोसोम एक ही होता है बैक्टीरिया में, ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में, सर्कुलर है ये। इट्स नाउन एज बैक्टीरियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल न्यूक्लियाइड, क्रोमेटिन बॉडी या न्यूक्लियर रीजन भी इसको कहते हैं, या न्यूक्लियाइड का नाम भी दिया गया है। A bacterial cell, unlike the cells of eukaryotic organism, lacks discrete chromosomes and nuclear membrane। ना तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ना ही इस तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं जो थ्रेड लाइक आपने यूकैरियोटिक सेल में पढ़े, जिनमें हिस्टोन प्रोटीन्स का भी जिक्र किया था हमने चैप्टर 4 में, और डीएनए का भी। इनमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे सर्कुलर सा डीएनए का बना क्रोमोसोम होता है, विच इज ऑल्सो रेफर्ड एज न्यूक्लियाइड। और ये हाईली क्वाइल्ड फॉर्म में यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, क्योंकि इसका साइज ग्रेटर होता है देन द सेल, तो ये बहुत ज्यादा क्वाइल्ड फॉर्म में यहाँ पर पड़ा होगा। न्यूक्लियर मटेरियल और डीएनए इन द बैक्टीरियल सेल, इट ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन विद इन अ सेल। और इसके अलावा इसमें सिंगल है, ये एक ही क्रोमोसोम है इनका, जो कि ट्रू क्रोमोसोम नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ डीएनए होता है। हालांकि ट्रू क्रोमोसोम में डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन्स भी होती है। ये सर्कुलर है एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, सिंगल, सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। It aggregates as an irregular shaped dense area called the nucleoid। ये irregular shaped dense area है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड, जिसमें इसका डीएनए मौजूद होता है, डीएनए पड़ा होता है। इसके अलावा बैक्टीरियल जो न्यूक्लियोइड है, this chromatin body is actually an extremely long molecule of DNA that is tightly folded so as to fit inside the cell component, ताकि ये सेल कंपोनेंट्स के साथ फिट हो जाए। हालांकि इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, 1400 माइक्रोमीटर, जबकि एवरेज आपने बैक्टीरियल सेल का साइज पढ़ा होगा 2 to 6 माइक्रोमीटर लेंथ में होता है। सिंस बैक्टीरिया हैव अ सिंगल क्रोमोसोम, तो उनको आप ये भी कह सकते हैं कि बैक्टीरिया दे आर हैप्लॉइड, कि ये हैप्लॉइड है भाई। इसके अलावा अदर नेम्स फॉर न्यूक्लियोइड, दे आर न्यूक्लियर बॉडी, क्रोमेटिन बॉडी एंड न्यूक्लियर रीजन। ये भी नाम बैक्टीरियल क्रोमोसोम को ही दिए जाते हैं। एंड इट इज विजिबल इन द लाइट माइक्रोस्कोप। आम जो माइक्रोस्कोप होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, उसमें इसको देखा जा सकता है आफ्टर स्टेनिंग विद अ फ्यूल्जन स्टेन। जैसे सेल वॉल के लिए आप स्टेनिंग की बात कर रहे थे, कि सेल वॉल की स्टेनिंग के लिए हम यूज करते हैं क्रिश्चियन ग्राम स्टेन, ऐसे ही न्यूक्लियर जो बॉडी है, जो डीएनए इसका, उसको स्टेन करने के लिए एक बेसिक डाई है फ्यूल्जन स्टेन, इसको यूज किया जाता है। इकोलाई के क्रोमोसोम की जो लेंथ है, इट्स 14,000 माइक्रोमीटर, नैनोमीटर नहीं है, माइक्रोमीटर में। और 14,000 माइक्रोमीटर जो इसकी लेंथ है, ये 2 to 6 माइक्रोमीटर लेंथ में कैसे पूरी आ जाती है? तो उसका आंसर ये, हाईली क्वाइल्ड फॉर्म में आप ये देख सकते हैं, इसका डीएनए मौजूद होता है विद इन द साइटोप्लाज्म। बैक्टीरिया में सिर्फ ये क्रोमोसोमल डीएनए, क्वाइल्ड डीएनए ही नहीं होता है क्रोमोसोम की फॉर्म में, बल्कि बैक्टीरिया में सर्कुलर फॉर्म में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के पार्ट्स भी होते हैं, विच आर आल्सो नेम्ड एज प्लाज्मिड डीएनए, यानी वो प्लाज्मिड है। मैनी बैक्टीरिया दे कंटेन प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी, लेकिन याद रखिएगा ये क्रोमोसोम्स के अलावा होते हैं। क्रोमोसोम्स का होना जरूरी है, प्लाज्मिड हो या ना हो, इनके बगैर बैक्टीरियल सेल सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर ये होते हैं तो इनका फंक्शन क्या और कंपोजिशन क्या है? These plasmids, they are circular double stranded DNA molecule, but at the same time they are referred as extra chromosomal। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब क्रोमोसोम के अलावा जो डीएनए है वो ये हैं। दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद ब खुद अपनी रेप्लिकेशन कर सकते हैं, एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा they have often contained drug resistant heavy metals, disease and insect resistant genes on them। इनके ऊपर ऐसी जीन्स होती हैं जो ड्रग रेजिस्टेंस होती हैं, डिजीज रेजिस्टेंट होती हैं, और इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन्स भी मौजूद होती हैं। इसके अलावा प्लाज्मिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर्स इन मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। और
इनको यूज किया जाता है एज अ वेक्टर इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में एज अ वेक्टर प्लाज्मिड्स को यूज किया जाता है। आपने इंसुलिन के हवाले से पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी में कि इंसुलिन की जीन जब ट्रांसफर की जाती है बैक्टीरियल सेल में तो एक्चुअली प्लाज्मिड्स के थ्रू ही की जाती है। तो एक वेक्टर यानी जीन कैरियर का काम करेंगे इन बायोटेक्नोलॉजी प्लाज्मिड्स। एज फार एज बैक्टीरियल राइबोसोम्स आर कंसर्न, तो इनका फंक्शन तो वही है जो यूकेरियोटिक सेल में आपने पढ़ा, प्रोटीन सिंथेसिस के। राइबोसोम्स इनकी कंपोजिशन भी वही होगी जो आप पहले पढ़ के आरएनए एंड प्रोटीन्स। हाँ, लोकेशन का और साइज का फर्क है। Some may be also be attached to the plasma membrane. आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में तो मिल जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ये नहीं मिलेंगे। यूकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम्स हैं वो या तो आरईआर के साथ अटैच्ड है और दे आर फाउंड फ्रीली डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म। दे आर प्रोटीन फैक्ट्रीज। There are thousands of ribosomes in each healthy growing cell, and they are smaller than eukaryotic ribosome. Eukaryotic ribosome से इनका साइज मच स्मॉलर होगा, बहुत स्मॉलर साइज के हैं। कितना? यूकैरियोटिक में आपने पढ़ा हुआ है 80s, जबकि यहाँ पे 50s प्लस 30s, यानी लार्जर सब यूनिट 50s का है, स्मॉलर 30s का। कंबाइंड फॉर्म में इनका जो स्वेडबर्ग साइज आता है सेडिमेंटेशन रेट के अकॉर्डिंग, दैट इज 70s टोटल। जबकि यूकैरियोट में आपने पढ़ा हुआ है 80s, उनमें लार्जर 60 और स्मॉलर 40। 100 की बजाय वो 80s का साइज कंप्राइज करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल। इसमें सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे भी mesosomes, storage bodies and granules, as well as spores and cysts. So any questions regarding this portion?